हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स या स्टैटिकल इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम चैप्टर थर्ड पढ़ने वाले हैं। राइट, हमारा सेकंड चैप्टर अभी तक ऑलरेडी हो चुका है। अब हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हमने स्टैटिकल डेटास के बारे में हमने समझा। हमने कलेक्शन ऑफ डेटा समझा, प्राइमरी कलेक्शन, सेकेंडरी कलेक्शन, उसके मेथड समझे। राइट, आगे हम आ चुके हैं सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। अब हम मेथड्स पे आ चुके हैं, और मेथड में भी क्या, सेंसस और सैंपल मेथड आज इस टॉपिक में, चैप्टर थर्ड में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो डेटा कलेक्ट करने का, कलेक्शन ऑफ डेटा का एक मेथड जो कि सेंसस है और सैंपल, यानी सेंसस का इस्तेमाल करके हम किस तरह डेटा इकट्ठा करते हैं, और सैंपल मेथड का इस्तेमाल करके हम डेटा कैसे इकट्ठा करते हैं, कैसे डेटा लेते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देयर आर 2000 स्टूडेंट इन अ कॉलेज। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया कि मान लो कि एक कॉलेज में 2000 बच्चे हैं। एन इन्वेस्टिगेटर वांट टू कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग देयर फैमिली बैकग्राउंड। और एक इन्वेस्टिगेटर है, हमने पढ़ा था पहले भी कि जो उस डेटा का यूज करने वाला है उसे इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। तो इन्वेस्टिगेटर क्या चाहता है, डेटा चाहता है कलेक्ट करना, किसके रिगार्डिंग, उनकी फैमिली बैकग्राउंड के रिगार्डिंग, यानी जो भी 2000 बच्चे हैं उनकी फैमिली बैकग्राउंड वो लेने चाहते हैं, डेटा लेना चाहते हैं। ही हैज टू पॉसिबल चॉइसेस। तो इनके पास दो पॉसिबल चॉइस है। क्या है, पहली पॉसिबल चॉइस क्या है, ही कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑल द 2000 स्टूडेंट्स। ये क्या करेगा, जितने 2000 बच्चे हैं हर किसी से बारी बारी से बात करके, हर किसी के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछताछ करके डेटा ले लेंगे। ठीक है, पहला क्या है कि हर किसी से, पूरे 2000 बच्चे सबसे बात किया उन्होंने और डेटा लेने की कोशिश की। सेकंड, दूसरा चॉइस क्या है, ही कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स। ये कह रहे हैं कि अब 2000 बच्चों से नहीं, वो उन 2000 में से कुछ बच्चों से ही बस पूछताछ करते हैं, जिसे क्या कहेंगे, सैंपल ऑफ स्टूडेंट। यानी वो देखते हैं कि 2000 बच्चों में, 2000 बच्चों में कुछ बच्चे सिलेक्ट कर लेते हैं, 200 बच्चे सिलेक्ट कर लेते हैं, 300 बच्चे सिलेक्ट कर लेते हैं। राइट, हु वुड रिप्रेजेंट ऑल द 2000 स्टूडेंट। यानी उन्होंने ऐसे स्टूडेंट चूज किए, कुछ स्टूडेंट जो उन 2000 बच्चों के डेटा को सेटिस्फाई कर सके। यानी 2000 बच्चों में से 200-300 लोगों को चुन लिया, ले लिया, और उनसे ही बस पूछताछ की, और मान लिया कि जो ये 300-200 लोगों का डेटा आया है, इसी तरह का डेटा बाकी 2000 बच्चों का भी होगा, ऐसा मान लेंगे। So in statistics, the first approach for collecting data is called census method. तो जो पहला अप्रोच था, पहला अप्रोच क्या था कि इस पूरे 2000 बच्चों से पूछताछ की जाएगी, उसे कहते हैं सेंसस मेथड। तो यहाँ पे जब हम पूरे 2000 बच्चों से पूछताछ करेंगे, यानी पूरे 2000 बच्चों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करके उनकी फैमिली बैकग्राउंड लेंगे, डेटा लेंगे, तो इस मेथड को कहा जाता है सेंसस। एंड द सेकेंड अप्रोच इज कॉल्ड सैंपल मेथड। जबकि जब हम दूसरा मेथड जब इस्तेमाल कर रहे थे, दूसरा जो अप्रोच इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे, 2000 बच्चों में से कुछ बच्चों को ही सिलेक्ट किया और उनसे हमने बस डेटा लिया। जैसे कि 2000 में से 200 बच्चों को सिलेक्ट किया और 200 बच्चों का ही डेटा लिया, और हमने मान लिया कि पूरे 2000 बच्चे इसी तरह के डेटा होंगे, तो इसे कहा जाता है सैंपल मेथड। यानी पूरे में से कुछ को सिलेक्ट करना और उनसे डेटा लेना। ठीक है, द प्रेजेंट चैप्टर फोकसेस ऑन comprehensive study of the census and sample method of collection of data। तो जो ये चैप्टर है थर्ड, इसमें हम लोग, कंप्रहेंसिव का मतलब है कि बहुत शॉर्ट में, मेथड तो बहुत बड़ा है दोनों मेथड, लेकिन इस चैप्टर में आपको बहुत शॉर्ट में तरीके से दिया गया, और उसे हमें समझना है कि कैसे सेंसस और सैंपल मेथड का इस्तेमाल करके डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो बिगिनिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसस एंड सैंपल टेक्निक्स, the chapter offers a detailed discussion of merits and demerits of two techniques। so इनके बारे में डिटेल भी होगा और इनके बारे में मेरिट्स और डिमेरिट भी दिया गया है। आगे ये कह रहा है, ऑल्सो वेरियस टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग आर डिस्कस विद कंपैरेटिवली लुक एट देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ओके, चलो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेंसस एंड सैंपल। चैप्टर 2 ऑफ द बुक इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन। तो चैप्टर 2 में हमने समझा था एक कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट क्या था, यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन। इट वुड बी यूजफुल टू रिकैपिटुलेट
दिस कॉन्सेप्ट फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसर एंड सैंपल। तो यहाँ पे हम यूनिवर्स और पॉपुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों का एक्चुअल स्टैटिक्स में मीनिंग क्या है। यूनिवर्स जैसे कि यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड हो गया पूरा, या पॉपुलेशन यानी जनसंख्या हो गई, लेकिन यहाँ पे मीनिंग क्या है स्टैटिस्टिक्स में, ध्यान देना। इन स्टैटिस्टिक्स यूनिवर्स और पॉपुलेशन सिंपली रिफर्स एन एग्रीगेट ऑफ आइटम्स टू बी स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे यूनिवर्स और पॉपुलेशन क्या होगा कि जिस जिस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उन सबका टोटल। जैसे कि किसी कमरे में 10 लोग हैं, तो 10 लोग ही क्या हैं, हमारे यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन है, क्योंकि हम उन 10 ही लोगों से डेटा लेना चाहते हैं। वही 10 लोग हमारे आइटम हैं। आइटम मतलब हमारे स्टडी के वो तत्व हैं, वो लोग हैं। तो जो नंबर ऑफ लोग हैं उन्हीं को यहाँ पे आइटम्स में बोला गया। अकॉर्डिंग द टर्म पॉपुलेशन इज यूज्ड टू मीन टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री। ऐसा जनरली अगर हम लोग देखें तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी देश में रह रहे लोग, जो पूरे लोग हैं। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अप्रोक्सीमेटली 121.02 करोड़, यानी कि 121 करोड़। कब था ये? 2010-11 में। आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले जब जनगणना हुई थी, पॉपुलेशन काउंटिंग हुआ था, तो 121 करोड़। बट इन स्टैटिक्स में क्या होता है, द टर्म पॉपुलेशन इज यूज्ड डिफरेंटली। ठीक है ना। तो जनरली हम पॉपुलेशन कैसे लेते हैं कि भाई किसी देश का पॉपुलेशन क्या है, और हम ऐसे बताते हैं 121 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन, अमेरिका की कुछ 40-50 करोड़, और चीन की कुछ 150 करोड़ के ऊपर, राइट। लेकिन स्टैटिक्स में, इन स्टैटिक्स द टर्म पॉपुलेशन मीन्स एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स अबाउट विच, उन सारी चीजों का टोटल जिसके बारे में वी वांट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। जैसे कि ऊपर एग्जांपल में हमने पढ़ा था 2000 बच्चे, तो जो 2000 बच्चे थे वो हमारे क्या थे, यूनिवर्स थे स्टैटिक्स में, या फिर उन्हें पॉपुलेशन भी कह सकते हो, क्योंकि इन 2000 बच्चों से हम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे थे। देखो यहाँ पे लिखा भी है। टू इलस्ट्रेट, समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देयर आर 2000 स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर कॉलेज, जैसे हमने ऊपर लिया था। इफ एन इन्वेस्टिगेशन रिलेट टू ऑल द 2000 स्टूडेंट, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और पूरे 2000 बच्चों से रिलेटेड है, देन द 2000 वुड बी द टेकन एज यूनिवर्स और पॉपुलेशन। तो 2000 जो हैं पूरे के पूरे क्या होंगे, यूनिवर्स कहलाएंगे या फिर पॉपुलेशन कहलाएंगे स्टैटिस्टिक्स में। तो जितने भी चीजों की स्टडी करते हैं उनका टोटल कर लेना है। टोटल करने के बाद जो भी डाटा निकलता है, जो भी गिनती निकलती है, वो गिनती हमारी क्या है, या तो पॉपुलेशन या तो यूनिवर्स। ईच यूनिट ऑफ दीज 2000 इज कॉल्ड आइटम। देखो, तो 2000 बच्चे हैं, तो हर बच्चा यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म में आइटम कहलाएगा। टू फर्दर illustrate, 1 sugar mill out of 10 sugar mill are studied would be called an item। देखो यहाँ पे लिखा है कि भाई 10 सुगर मिल्स हैं, कारखाने, एक तरह से शुगर के कारखाने। तो उसमें से अगर मैं एक कारखाने की स्टडी करता हूँ, एक कारखाने का डेटा लेता हूँ, तो उस एक कारखाने को क्या कहा जाएगा, आइटम। ऑल द सुगर मिल शुड बी कंस्टिट्यूट पॉपुलेशन और द यूनिवर्स। जबकि पूरे 10 के 10 जो मिल से अगर एक साथ देखे जाएंगे तो क्या क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स। ठीक है। तो आई होप पॉपुलेशन और यूनिवर्स में फर्क समझ में आया, या पॉपुलेशन यूनिवर्स स्टैटिस्टिक्स में क्या है हमें ये समझ में आया। ठीक ना, श्योर। आगे चलते हैं। If statistical inquiry is based on all items of the universe, it is called a census inquiry। Yes, जैसे कि हम लोगों ने लिया था कि 2000 बच्चे हैं एक कॉलेज में, तो अगर जो इंक्वायरी है वो पूरे 2000 बच्चों से की जा रही है या पूरे 2000 बच्चों से रिलेटेड है, तो उसे कहा जाता है सेंसस इंक्वायरी। क्या कहा जाता है, सेंसस इंक्वायरी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू नो अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ 25,000 हाउसहोल्ड्स इन योर टाउन and you decide to collect the relevant statistical data of 2500 household, that is your statistical inquiry is covering all the items of the universe or is covering the entire universe, you are relying on census method of your statistical inquiry। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल लिखा है कि आप अपने टाउन के, जहाँ भी आप रहते हो, जो भी जगह पे रह रहे हो, टाउन में, जिले में, शहर में, आप 25,000 घरों के डेटा लेना चाहते हो। उनके घर पे जाके जो भी डेटा आपको लेना है, पढ़ने लिखने वाले को डेटा, कितने लोग रह रहे हैं उसकी डेटा, तो 25,000 घरों में जाकर आप डेटा लेना चाहते हो।
जब आप 25 के 25 पूरे घरों में चले जाओगे या पूरे घरों में जाने का इरादा बना रहे हो या पूरे 25,000 सब घरों में जाकर पूछताछ करोगे, अगर आपने ऐसा सोचा है तो आपका जो स्टैटिस्टिकल मेथड है वो क्या है? सेंसस मेथड है। क्या कहलाएगा वो? सेंसस मेथड। हमने पहले भी डिस्कस किया, राइट। वहीं अल्टरनेटिव इज दैट यू कलेक्ट हिस्टोरिकल डेटा फॉर एवरी 5th और 10th हाउसहोल्ड ऑफ योर टाउन which you think should represent all the 25,000 household of the town. Now you are not covering each and every item of the universe. Instead you are covering only a sample of the universe. Characteristics of the sample are supposed to be a represent characteristics of the entire universe. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? एक तो हो गया सेंसस मेथड, यानी कि जब आप पूरे के पूरे 25,000 फैमिलीज के जाकर क्या करते हो? डेटा लेने की कोशिश करते हो। अब क्या कर रहे हो दूसरे वाले में? अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है कि आप 25,000 में ना जाकर हर 10वें घर में जाकर, हर 10वें 5वें या 10वें घर में, तो हम लोग 10वां घर पकड़ लेते हैं, यानी हर 10 घर छोड़कर हम एक घर में इंक्वायरी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम 2,500 घरों में इंक्वायरी करेंगे। 25,000 के बदले कितने घरों में इंक्वायरी करेंगे? 2,500। सिंपल सी बात है ना। अगर मैं 10 घर छोड़कर 11वें घर में या हर 10वें घर में, 9 घर छोड़कर हर 10वें घर में जाके इंक्वायरी करता हूँ, यानी मैं 9 घर छोड़ रहा हूँ। तो इस तरह से देखा जाए तो 25,000 घरों की कंपैरिजन में मैं कितने घरों का इंक्वायरी करूंगा? सिर्फ 2,500 का। तो जो ये 2,500 मैंने सिलेक्ट किया है, ये पूरे 25,000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पूरे 25,000 घरों को। और जब मैं 2,500 ही घरों का इंक्वायरी करूंगा, वहां से डेटा लूंगा, तो इसे क्या कहेंगे? सैंपल मेथड। क्या आ जाएगा? सैंपल मेथड। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है। क्योंकि वो 2,500 फैमिलीज जो है वो 25,000 फैमिलीज को रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट का मतलब ही यही होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब थोड़ी कि महाराष्ट्र के सारे लोग आ जाते हैं, इंडिया के सारे लोग कहीं बाहर चले जाते हैं। अगर इंडियन टीम खेल रही है तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इंडिया को। तो जो इंडियन टीम है वो सैंपल मेथड के हिसाब से है, क्योंकि 11 लोग ही, 12 लोग, 13, 15 लोग जो होते हैं स्क्वाड होते हैं, वही लोग जाके खेलते हैं और वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही 25,000 लोगों की का डेटा लेना है, तो मैंने उसमें से 2,500 का ले लिया, ये मानकर कि ये 2500 जो है, ये जो 2,500 ये 25,000 को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन आर प्रोजेक्टेड इन फिगर 1. Bigger part of this picture is comparing the entire 27 items showing population or universe and the corresponding part comparing 3 items show sample. Okay, देखो यहाँ पे नीचे एक पिक्चर दिया, बहुत अच्छा। ये पूरा पॉपुलेशन है या यूनिवर्स है, ठीक है, पॉपुलेशन या यूनिवर्स, जिसमें ये 27 लोग हैं, जिसमें 2 कलर के लोग हैं, मान लो एक व्हाइट है एक ब्लैक है, या जो भी कलर है। तो जब इस पूरे पॉपुलेशन की जब स्टडी करूंगा तो इस मेथड को कहेंगे सेंसस। यानी मैं हर 27, देखो गिन लो, 1 2 3 4 5, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 है टोटल। तो ये सोचो 27 आइटम है, अगर मैं इनका सबका एक एक करके डेटा लेता हूँ तो इसको बोलेंगे सेंसस। और इसी में से मैंने क्या किया, कुछ सैंपल ले लिया। सैंपल में मैंने देखा व्हाइट वाले ज्यादा है, तो मैंने इनमें से 2 ले लिया, और ब्लैक वाले यानी जो दूसरे कलर वाले हैं वो 1 ले लिया। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने ब्लैक में से भी 1 ले लिया तो ब्लैक वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, और व्हाइट वाले में से 2 ले लिया जो व्हाइट वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैंने इन तीनों से ही इंक्वायरी कर ली या इन तीनों से डेटा ले लिया। जब मैं इन तीनों से डेटा लूंगा तो मैं क्या मानूंगा, मैं ये मानूंगा कि ये तीनों क्या कर रहे हैं, ये तीनों क्या कर रहे हैं, ये तीनों इन पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं ऐसा मानूंगा, ठीक ना। आई होप समझ गए। तो जब हम लोग कुछ आइटम लेके उसकी इंक्वायरी करते हैं तो वो होता है सैंपल, और जब हम लोग पूरे आइटम यानी पूरे पॉपुलेशन का इंक्वायरी करते हैं या डेटा लेते हैं तो उसे कहते हैं सेंसस मेथड, राइट। नाउ यू मस्ट बी श्योर दैट सैंपल इज ओनली अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। यस, सैंपल इज ओनली अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो ये इतना है, इसमें से कुछ हिस्सा लिया है तो ये पार्ट हो गया, बट इट मस्ट बी दैट पार्ट विच इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन। तो देखो यहाँ पे तीनों व्हाइट नहीं लिया गया है, यहाँ पे हर किसी का ध्यान रखा गया। यहाँ पे 2 ही कलर थे, तो एक ब्लैक मान लेते हैं, एक ब्लैक कलर के लोग हैं और एक व्हाइट कलर के लोग हैं। तो ब्लैक वाले क्योंकि कितने थे, 7 ही थे, तो उसमें से 1 लिया गया, यानी बाकी के जो 20 हैं वो कौन है, व्हाइट हैं, तो व्हाइट में से 2 लिया गया। तो हमें सैंपल भी कुछ इस तरह से चूज करना है कि हर किसी को रिप्रेजेंट करे, ध्यान देना है इस चीज को, राइट।
जैसे कि अगर हम कहें कि भाई इंडिया में धर्म के प्रति लोगों का क्या हिसाब किताब है, चलो एग्जांपल लेते हैं, धर्म यानी रिलीजन, तो रिलीजन के प्रति लोगों का क्या हिसाब किताब है। तो मैं अब हर किसी से जाकर तो पूछ नहीं सकते, इंडिया में 130 करोड़ के आसपास हैं लोग, तो हम क्या करेंगे, हम सब लोग सैंपल इकट्ठा करेंगे। सैंपल मतलब कुछ कुछ लोगों से जाएंगे इंक्वायरी करें, तो कुछ कुछ लोगों में हम सिर्फ हिंदू के पास नहीं जाएंगे, या हम सिर्फ मुसलमान के पास नहीं जाएंगे, या हम सिर्फ सिख के पास नहीं जाएंगे, या ईसाई के पास नहीं जाएंगे, हम हर धर्म से कुछ लोगों को लेंगे, यानी हिंदू से भी कुछ लेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से, मुस्लिम से भी कुछ लेंगे, राइट, सिख से भी लेंगे, ईसाई से भी लेंगे, और भी बाकी जो धर्म है उनसे भी लेंगे। और उसके बाद हम जब डेटा लेंगे तो हमारा जो डेटा है वो कंप्लीट कहलाएगा, या पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। सो मेथड ऑफ स्टैटिकल इंक्वायरी, स्टैटिकल इंक्वायरी का मतलब होता है डेटा लेकर उसको एनालिसिस करना। तो स्टैटिकल इंक्वायरी दो तरीके से हो सकती है, एक है सेंसस मेथड और एक है सैंपल मेथड, ठीक है। तो हम समझते हैं सबसे पहले सेंसस मेथड। देखो क्या लिखा है, मेथड ऑफ कंप्लीट इन्यूमरेशन, मेथड ऑफ कंप्लीट इन्यूमरेशन क्या है ये। यहाँ पे इन्यूमरेशन का मतलब आप पॉपुलेशन पकड़ सकते हो, फिलहाल के लिए इन्यूमरेशन का मतलब पॉपुलेशन, यानी कंप्लीट पॉपुलेशन, मेथड ऑफ कंप्लीट पॉपुलेशन। सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स। जो उसमें 27 लोग थे, सारे 27 लोग का एक एक करके, हर एक का, पूरे के पूरे 27 लोगों का हम जब डेटा लेंगे, और पॉपुलेशन रिलेटिंग टू प्रॉब्लम अंडर द इन्वेस्टिगेशन, या जो भी प्रॉब्लम है उसके अंडर में जितने भी लोग आते हैं, जब सबका इंक्वायरी कर लिया जाएगा, सबसे डेटा ले लिया जाएगा, तो उसे कहते हैं सेंसस मेथड। तो सेंसस मेथड क्या है, जहां पे भी डेटा लेना है, कलेक्ट कर रहे हैं, वहां के सभी आइटम का जो भी पॉपुलेशन है उसमें, राइट। टू इलिस्ट्रेट, यू मे बी इंटरेस्टेड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कलर कॉम्बिनेशन ऑफ मारुति कार्स इन इंडिया। क्या लिखा है देखो, कलर कॉम्पोजिशन, सॉरी। तो एग्जांपल के लिए हम क्या समझ लेते हैं कि मान लो कि हम इंक्वायरी करना चाहते हैं किसमें, कलर कॉम्बिनेशन ऑफ मारुति कार में हम इंटरेस्टेड है इंडिया में। अकॉर्डिंग टू द सेंसस मेथड, अगर सेंसस मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा, यू आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट डेटा ऑन कलर ऑफ ईच, एक तो सारे कलर, और सारे कलर के बाद एवरी मारुति कार, यानी अगर मान लो कि मारुति कार ब्लैक में, व्हाइट में, ब्लू में बनाई जाती है, चलो तीन ही पकड़ते हैं फिलहाल, तो ब्लैक वाली जितनी कारें हैं सब, जितने भी होंगी, लाखों जितने भी होंगे, व्हाइट वाली सारे कारें सब, और ब्लू वाली सारी जितनी कारें होंगी सब, यानी मुझे पूरे कारों का जो मारुति के जितने भी कार होंगे इंडिया में, सारे कारों का इंक्वायरी करना पड़ेगा एक एक करके, तो उसे कहेंगे सेंसस मेथड। सेंसस मेथड से मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंसस मेथड इंप्लाइज कंप्लीट इन्यूमरेशन ऑफ द यूनिवर्स, यानी हर एक जो पूरा पॉपुलेशन उसके हर एक आइटम, यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन बताया, इसको आइटम भी ले सकते हो, ठीक है, आइटम भी पकड़ सकते हो। सेंसस ऑफ, पटाखे फूट गया लग रहा है, बच्चे, दिवाली आ रही है। सो सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इज द मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ द सेंसस मेथड ऑफ ए स्टैटिकल इंक्वायरी। तो यहाँ पे क्या लिखो, देखो सेंसस ऑफ पॉपुलेशन ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि जनगणना कभी भी सैंपल बेसिस पे होती ही नहीं है मतलब जनगणना जो है वो घर घर जाके ही की जाती है, ऐसा नहीं कि एक गांव में गए और 5 घरों में पूछताछ कर ली और हमने मान लिया कि हाँ इतने लोग होंगे, ऐसा नहीं होता। इंक्वायरी मतलब जो सेंसस ऑफ पॉपुलेशन है, जनगणना जिसे कहते हैं हम लोग, लोगों की गिनती, एक देश में कितने लोग रह रहे हैं उसकी गिनती हम लोग पूरी करते हैं। तो जो सेंसस मेथड है सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जनगणना में। इज द मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। अगर किसी कंट्री का पॉपुलेशन का अंदाजा लगाना है या पता करना है, सो हाउस टू हाउस इंक्वायरी इज कंडक्टेड एंड एवरी पीपल लिविंग एट द रोड साइड आर कॉन्टेक्टेड इन इंडिया। Census of population is conducted every 10 years. The last census was conducted in February 2011. तो भाई जब जनगणना करते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन। तो राइटिंग खराब है। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन, तो जो जनगणना होती है वो हाउस टू हाउस होती है, हाउस टू हाउस या डोर टू डोर बोल सकते हो, और हर घर में जाके पूरी इंक्वायरी की जाती है कि कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं,
कौन कितना पढ़ा लिखा है, हाउसवाइफ कौन है, कमाता कौन है, कितनी इनकम आती है, सब पूछे जाते हैं। और इंडिया में जो है सेंसस यानी हर जो जनगणना होती है हर 10 साल में होती है, और लास्ट जनगणना हुई थी फरवरी 2011 में। 2022 आ चुका है, लेकिन इस क्या बोलते हैं उसको, डिकेड का अभी तक पॉपुलेशन आया नहीं है, लेकिन मान लिया गया है कि 130 करोड़ के ऊपर जा चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो सेंसस ऑफ इंडिया 2018 रिवील्स दैट इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ओनली टू नेक्स्ट टू ओनली चाइना, ओनली टू चाइना। तो चाइना के बाद हम इंडिया जो है, चाइना जो है 150 करोड़ के ऊपर है, अभी और भी हो गया होगा। और इंडिया का जो पुराना है उसके हिसाब से 120 प्लस, फिलहाल आज अभी के हिसाब से 130 प्लस हो चुका है। तो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के मामले में। चलो आगे चलते हैं, समझ गए आई थिंक सेंसस मेथड काफ़ी अच्छे से। अगला चलते हैं सुटेबिलिटी, यानी हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा था जब डेटा कलेक्शन हम बात कर रहे थे, तो जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे बहुत सारे मेथड देखे थे। प्राइमरी में भी हमने बहुत सारा देखा था और सेकेंडरी में भी। तो सुटेबिलिटी पढ़ी थी, यानी ये मेथड कहाँ कहाँ सुटेबल है। तो सेंसस मेथड इज सुटेबल पर्टिकुलरली फॉर सच स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन विच हैव, ठीक है ना, कैसे कैसे चीजें होनी चाहिए ये सुटेबल होने के लिए। स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, यस। अब हम हर चीज की इंक्वायरी करने के लिए पूरे के पूरे 121 करोड़ के लोगों का डेटा नहीं ले सकते हैं। मान लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड का डिटेल चाहिए हमें, तो कैसे नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है ना। सबकी गिनती कैसे हो पाएगी, सबके घर कैसे पहुंच पाएंगे। तो जो सेंसस मेथड है वो अच्छी तरीके से काम कब आएगा, जब छोटे पॉपुलेशन में काम करना होगा। जैसे 10 लोग हैं तो मैं 10 से पूछताछ कर सकता हूँ ना अच्छे से, टाइम भी कम लगेगा और चीजें भी हो जाएंगी, राइट। दूसरा है वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन द पॉपुलेशन। वाइडली डाइवर्स मतलब वो कह रहे हैं कि भाई डाइवर्सिटी होगी तो और अच्छा है। डाइवर्सिटी का मतलब है कि मान लेते हैं यहाँ पे 100 लोग हैं, ठीक है, ये कोई जगह है, यहाँ पे 100 लोग हैं, तो इन 100 लोगों में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। इसमें हिंदू भी हों, इसमें मुस्लिम भी हों, इसमें सिख भी हों, इसमें ईसाई भी हों, ठीक है, और भी जो भी हैं अलग अलग धर्मों के लोग हों यहाँ पे। इससे फायदा क्या मिलेगा कि एक ग्रुप बन जाएगा जिसमें हमें काउंटिंग करने में और साथ साथ कुछ डेटा लेने में आसानी होगी। कहने का मतलब ये है, अगर सब एक ही जैसे होंगे तो फिर बहुत मेहनत बन जाएगी और ग्रुप भी नहीं बन पाएगा 100 के 100। वैसे भी हम लोग हर किसी का लेने वाले हैं, लेकिन जब डाइवर्सिटी होती है तो हम लोग और अच्छे तरीके से अपना जो डेटा है रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड है रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स, यानी कि अगर हम हर एक से जो भी पॉपुलेशन है, हर एक पॉपुलेशन से मिलकर एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, यानी हमारा हर किसी से मिलना जरूरी है, तो सेंसस मेथड वहां पे काम आता है। कहने का मतलब ये हर किसी से मिलकर इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है। जैसे जनगणना, तो जनगणना में हमें हर घर जाना ही है, तो जब जो जनगणना है वो इसी के अंदर आ गई, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम। हर घर में जाकर, हर जिले में जाकर, हर राज्य में जाकर हम क्या करते हैं, जनगणना करते हैं। और लास्ट है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, और जब डेटा एकदम करेक्ट चाहिए और एकदम सही चाहिए, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए और वो भरोसेमंद होना चाहिए, तो हमें सेंसस मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि सैंपल में क्या होगा कि अगर 100 लोग हैं और इसमें से मैंने 10 ही लोग को लेकर और मान लिया कि ये 100 लोगों के बराबर हैं, यानी 10 लोगों को ही रिप्रेजेंट 100 के बराबर बना दिया मैंने रिप्रेजेंटेटिव, और मैंने 10 लोगों का ही डेटा ले लिया, और 10 लोगों के डेटा लेने के बाद मैंने उस पर कोई निर्णय ले लिया। क्योंकि डेटा क्यों ले रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। हम सेशन मेथड और सैंपल मेथड क्यों पढ़ रहे हैं, कि डेटा लेकर उसका हल निकाला जाए। तो जब डेटा लिया गया और कोई सोल्यूशन निकाला गया, तो हो सकता है वो मेरा सोल्यूशन खराब हो, क्योंकि मैंने सिर्फ 10 ही लोगों की इंक्वायरी की थी, बाकी 90 लोगों की इंक्वायरी नहीं की। तो हो सकता है वो बाकी 90 लोगों का प्रॉब्लम कुछ अलग हो, इन 10 लोगों का प्रॉब्लम कुछ अलग हो। ये 10 लोग बहुत खुश हैं जब बाकी 90 लोग बहुत दुखी थे, ऐसा भी तो हो सकता है। सॉरी, लेकिन अगर मैं 100 के 100 सभी लोगों का डेटा लेता हूं तो मुझसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, यानी सबकी सच्चाई मेरे पास होगी और उसके हिसाब से मैं डिटेल ले पाऊंगा, सोल्यूशन ले पाऊंगा। तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, यानी ये 4 चीजें थी जिसकी वजह से ये मेथड सुटेबल बनता है। तो अगर इन 4 चीजों की जरूरत है तो इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरिट्स क्या है, फायदे क्या है। मेरिट्स मतलब फायदे। तो प्रिंसिपल मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड आर अंडर,
क्या क्या मेरिट्स हैं, जो मेन मेरिट्स हैं, पहला है रिलायबल एंड एक्यूरेट, अभी हम लोगों ने पढ़ा। रिजल्ट्स बेस्ड ऑन सेंसर मेथड आर एक्यूरेट एंड हाईली रिलायबल। क्या कह रहा है कि भाई सेंसर मेथड का इस्तेमाल करके अगर हम कोई रिजल्ट, कोई सोल्यूशन देते हैं तो बहुत ही सही होता है और बहुत ही भरोसेमंद होता है। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। दिस इज बिकॉज ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने हर किसी से इंक्वायरी कर ली है। मैंने सेंसस मेथड में किसी को नहीं छोड़ा है, सबसे इंक्वायरी, 100 के 100 सभी लोगों से इंक्वायरी कर ली मैंने। तो फिर जो भी निर्णय लिया गया हो रहेगा वो बिल्कुल ही बहुत बेहतर होगा, ठीक ना। लेस बायस्ड, मैंने आपको बायस्ड का मतलब बताया था। बायस्ड में जनरली हम क्या करते हैं, अपना भी मत डाल देते हैं खुद से, यानी हम सोच लेते हैं ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लेस बायस्ड, यानी यहाँ पे हमारे थिंकिंग की जरूरत ही नहीं है, हमारे सेकंड थॉट की जरूरत ही नहीं है। ये मेरिट में है। क्यों नहीं है? रिजल्ट्स बेस्ड ऑन सेंसर मेथड आर लेस बायस्ड। It is because of the absence of investigation discretion regarding the selection of sample items। क्या कह रहा है कि भाई मैंने सबसे इंक्वायरी कर ली है तो मेरे पास कोई डाउट ही नहीं बचा है, और जब डाउट नहीं बचा है तो फिर मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा या अपनी सोच नहीं डालूंगा उसके अंदर। मैंने जो 100 लोगों से इंक्वायरी की है मैं उन्हीं के हिसाब से रिजल्ट को डिजाइन करूंगा। लेकिन अगर मैंने सिर्फ 10 ही लोगों से इंक्वायरी किया होता तो मैं बाकी लोगों का 90 लोगों का अंदाजा लगाता, अपना दिमाग डालता है। मैं मतलब कौन? मैं मतलब इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर क्या करता? अपना दिमाग लगाता, यार बाकी 90 लोग का भी शायद ऐसे ही होगा, तो हो सकता है मेरा जो रिजल्ट होता गलत होता। लेकिन सेंसस मेथड में हमने क्या किया, हमने पूरे के पूरे 100 लोगों का इंक्वायरी किया है, तो बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं बचती कि मैं अपनी तरफ से कुछ सोचूं। जो भी वहां से डेटा मिला है उसको एनालिसिस करके मैं रिजल्ट निकालूंगा। तो इसलिए ये लेस बायस होता है, यानी इसमें मेरा थॉट यानी इन्वेस्टिगेटर का थॉट नहीं होता है। इसमें इन्वेस्टिगेटर बस रिजल्ट देता है, बाकी कुछ नहीं सोचता। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, क्या है ये? इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू द सेंसस मेथड इज क्वाइट एग्जॉस्टिव एंड देयरफॉर मोर मीनिंगफुल बिकॉज ऑल द आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स आर एग्जामिन्ड। क्या कह रहा है कि भाई इंफॉर्मेशन जो होती है हमारे पास बहुत अच्छी और ज्यादा होती है, एग्जॉस्टिव होती है, देयरफॉर वो मीनिंगफुल भी होती है। यानी हमारे पास जैसे देश की जनगणना कर ली हमने, तो अब हमारे पास पूरी गिनती आ गई, देश में कितने लोग हैं, देश के अलावा किस राज्य में कितने लोग हैं, राइट। धर्म के हिसाब से भी आ जाता है, कितने धर्म के कितने लोग रह रहे हैं, जनगणना से पता चलती है। फिर पढ़े लिखे लोग कितने हैं, राइट, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, जवान कितने हैं, कमाने वाले कितने हैं, घर में काम करने वाले कितने हैं, हाउस वाइफ या हाउस पति, दोनों भी हो सकता है। तो ये सब हमें पता चलता है, ठीक ना। और इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको, ज्योग्राफिकल डिविडेंड, यानी कि भौगोलिक स्थिति क्या है, यानी पर्वतों में कितने लोग रह रहे हैं, मैदानों में कितने, मैदान यानी प्लेन जगहों पे कितने लोग रह रहे हैं, शहरों में कितने लोग रह रहे हैं, गाँव में कितने लोग रह रहे हैं, ये सब हमें पता चल जाता है। तो ये अच्छी बात है ना। एग्जाम्पल भी लिखा है, पॉपुलेशन सेंसस इंडिया, जब जनगणना करते हैं तो उससे क्या होता है, एग्जॉस्टिव इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, देयर एज, सेक्स कंपोजिशन, यानी कितने आदमी हैं तो कितने औरत हैं या महिलाएं और पुरुष कितने हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, स्टेटस क्या है, अमीर कितने हैं, गरीब कितने हैं, ऑक्यूपेशन कौन कितना क्या काम करता है, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि जहाँ पे अच्छी खासी सैलरी महीने की आती है, पीएफ कटता है, टैक्स देते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज। और जो बेगारी का काम कर रहे हैं, लेबर का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं अनऑर्गेनाइज, या ठेले वगैरह लगाते हैं उसको अनऑर्गेनाइज कहा जाता है, एंड द लाइक। तो सेंसस मेथड इस्तेमाल करने से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, कहने का मतलब यही है। तो ये मेरिट में आ गया, ठीक है। जब हमने जनगणना की तो हमें क्या क्या पता चल गया, हमें एज पता चल गया सबका, कितने एज के कितने लोग हैं ये पता चलेगा। सेक्स कंपोजिशन, यानी किस राज्य में पुरुष और महिलाओं का रेशियो कितना है, कितनी महिलाएं तो कितना रेशियो है, कितने पढ़े लिखे हैं, तो हम कैसे बताते हैं कि भाई दिल्ली, मुंबई, केरला, राइट, कुछ जो शहर है बेंगलोर वगैरह, पढ़े लिखे ज़्यादा, मतलब लिटरेसी रेट ज़्यादा है, यहाँ पे साक्षरता ज़्यादा है, पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा है। जबकि बिहार, यूपी और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पढ़ने वालों की संख्या अभी कम है, जो धीरे धीरे बढ़ रही है, राइट। और यही तो हम पता करते, तभी तो हमें कैसे पता चलेगा बिहार एजुकेशन में पीछे है, जनगणना करने से ही पता चला ना। और जनगणना करने से जब पता चला तो हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, किया क्या वो तो छोड़ो, लेकिन क्या करेंगे ये कि भाई हम वहाँ पे एजुकेशन लाने के लिए अच्छी चीज़ें लाएंगे। जनगणना से करने से पता चलेगा कि कितने लोगों की हेल्थ कैसी है, हेल्थ
कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है, तो हम उस तरह से हेल्थ पे काम करेंगे। तो ये जनगणना कर क्यों रहे हैं, मेथड इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, राइट। ओके, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान देना क्या लिखा है, बाय यूजिंग सेंसस मेथड वन कैन स्टडी डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स। यस, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि जब मैंने पूरी जनगणना कर ली तो मैं इसकी अच्छे से स्टडी कर सकता हूं। जैसे अब डाइवर्सिटी में, जैसे कि आप धर्म को डाइवर्सिटी मान लो, तो हिंदू का अलग में स्टडी कर सकता हूँ, मुस्लिम का अलग कर सकता हूँ, सिख का अलग कर सकता हूँ, ईसाई यानी क्रिश्चियन का अलग कर सकता हूँ, राइट। उसी तरह से मैं उनके त्योहारों के बारे में अलग अलग चीज़ें कर सकता हूँ कि हिंदू इतने हैं तो भाई उनके त्यौहार कौन कौन से हैं, तो उनके लिए क्या अरेंजमेंट करना है, मुस्लिम इतने हैं तो इनके त्यौहार कौन कौन से हैं। ये डाइवर्सिटी है ना। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, हर किसी का त्यौहार अलग है, शादी करने का तरीका अलग है, खुशियों को मनाने का तरीका अलग है, सबका अपना अपना, राइट। तो ये स्टडी की जाती है, वही लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम सेंसस मेथड इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये फायदा मिलता है। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, क्या लिखा है, व्हेन आइटम इन अ यूनिवर्स आर कॉम्प्लेक्स नेचर एंड इट इज नेसेसरी टू स्टडी ईच आइटम। कह रहा है कि भाई कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिसमें पॉपुलेशन तो बहुत है और दूसरी बात कॉम्प्लेक्स नेचर है इस पॉपुलेशन का, यानी बहुत उलझा हुआ है रिश्ता जो है, या जो भी काम काज है, या जो भी इन्वेस्टिगेशन है बहुत उलझी हुई है। तो जब ऐसा उलझने आती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक एक करके चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। यानी मैं हर किसी से फिर इंक्वायरी करूंगा, यानी सेंसस मेथड यहाँ भी काम आएगा कि मैं हर किसी से पूछताछ करूँ, हर एक मुद्दे पे जाऊँ, हर एक मुद्दे को टटोलूँ, देखूँ, समझूँ कि किसमें क्या दिक्कत है। जब इजी होता तो ऐसी नजर आ जाता, सेंसस मेथड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉम्प्लेक्स है इसलिए सेंसस मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक ना। ओनली सेंसस मेथड कैन प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट्स, डाटा ऑन कंट्रीज पॉपुलेशन आर कलेक्टेड बाय दिस मेथड, ठीक ना। तो देश की जनसंख्या, देश की जो जनता है उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, या जैसे उनका प्रॉब्लम एजुकेशन है, उनका प्रॉब्लम हेल्थ है, उनका प्रॉब्लम जॉब है यानी नौकरी है, राइट, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कैसे पता चली, जब मैंने सेंसस मेथड से जनगणना की तो मुझे पता चला कि भाई कितने लोग का ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन मतलब कितने जॉब करते हैं, अब कितने करते हैं कितने नहीं करते पता चल गया। तो जितने करते हो तो ठीक है, जितने नहीं करते उनके लिए क्या करूंगा, उनके लिए बेस्ट रिजल्ट डिजाइन करूंगा, राइट। चलो आगे चलो, अगला लिखा है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। हम लोग मेरिट पढ़ रहे हैं यानी सेंसस मेथड की अच्छी बातें पढ़ रहे हैं। तो सेंसस मेथड कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड इन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस रिलेटिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, करप्शन एक्सेट्रा। यस, तो सेंसस मेथड का इस्तेमाल करने मैंने बस लोगों की जनगणना की, लोगों का उनके बारे में बातचीत किया, उनके घर के बारे में समझा, उससे मुझे क्या समझ में आ गया, उससे मुझे ये पता चल गया कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग गरीब हैं, करप्शन कहाँ कहाँ है, गरीबी में करप्शन भी, मतलब करप्शन के कारण भी गरीबी होती है, ठीक है ना। तो मुझे चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हो गया, यानी मैंने बस एक जनगणना की और उसका इस्तेमाल क्या कर रहा हूँ, मैं पॉवर्टी को सुधारने में कर रहा हूँ, जॉब दिलाने में कर रहा हूँ, करप्शन को कम करने में कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, यानी एक डेटा से हम और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, अब डीमेरिट पे आते हैं, ध्यान देना। हाउएवर देयर आर सर्टेन डीमेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड। तो क्या क्या डीमेरिट है, सबसे पहले कि कॉस्टली, महंगा है। Census method is very costly and there is therefore generally not used for ordinary investigation. Only the government or the big institution can afford to use this method and that too for specific purpose only. देखो बहुत सारी बातें लिखी हैं यहाँ पे। ये मेथड इस्तेमाल करना बहुत आसान नहीं, क्योंकि इसमें हर किसी के पास जाना पड़ता है, पूरे पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ती है। पूरे पॉपुलेशन की स्टडी का करने का मतलब है बहुत सारा मैन पावर लगेगा, खर्चा ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ना, पैसा बहुत लगेगा, टाइम भी बहुत जाएगा, फिर उतना पेपर वर्क और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो कह रहा है कि ओनली द गवर्नमेंट, सरकार इसे कर सकती है, और कोई बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है वो इसे कर सकती है, इस मेथड का इस्तेमाल करती है, कि वो भी फॉर स्पेसिफिक पर्पज ओनली, यानी कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए करती है। सरकार भी जनरली जनगणना ही करती है पूरा, जब जनगणना करना होता तो ही सरकार सेंसस मेथड इस्तेमाल करती है। बाकी सारे प्रॉब्लम्स के लिए हम सरकार जो है वो सैंपल मेथड इस्तेमाल करती है।
हालांकि जनगणना का जो डेटा होता है वो सरकार के बहुत काम आता है बहुत सारी चीज़ों में, ठीक ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि सरकार हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए बार बार जनगणना करने जाएगी, नहीं सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं है, राइट। तो ये कॉस्टली है पहला। दूसरा है लार्ज मैन पावर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा सेंसस मेथड रिक्वायर लार्ज मैन पावर, यानी इन्यूमरेटर्स, हमने पढ़ा हुआ है इन्यूमरेटर्स जो इंक्वायरी करने जाते हैं सरकार की तरफ से जाएंगे और डेटा लेकर आएंगे, कहने का मतलब ये, यानी लोग लगेंगे, सीधी सी बात है, मैन पावर का मतलब उतने सारे लोग लगेंगे। ट्रेनिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इन्यूमरेटर्स बिकम इसेंशियल विच इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। अब मान लो कि जनगणना करनी है, जनगणना करनी है, राइट। अब जनगणना करने के लिए सोचो पूरे देश की जनगणना करनी है, कितने सारे लोग लगेंगे, मतलब लाखों लोग लगेंगे। अब लाखों लोगों को ट्रेनिंग देना, यानी उनको बताना तो पड़ेगा ना जनगणना में क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या पूछना है, क्या क्या नहीं पूछना है, वरना बिना ट्रेनिंग के चले जाएंगे। तो एक पिक्चर देखियो ना, माला माल वीकली, परेश रावल होता है, परेश रावल क्या करता है, वो एक घर में जाता है डेटा लेने के लिए, तो पूछता है कि भाई आपकी शादी हुई है, एक औरत होती है तो उससे पूछता है आपकी शादी हुई है तो औरत कहती है नहीं हुई है। तो पहले तो शादी पूछ लिया उसने कहा नहीं हुई है। फिर वो पूछता बच्चे हैं, अब बताओ बच्चे हैं, ये सवाल पूछना जरूरी था क्या? शादी नहीं हुई है तो सीधी सी बात है बच्चे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो सवाल पूछता है तो चाटा खाता है। फिर वो अपने एक दोस्त के पास जाता है और शाम को बताता है यार मैंने यहाँ पे डेटा लिया और मार खा लिया। तो दोस्त बोलता है कि उल्टा पूछना, यानी अब जाना तो उल्टा पूछना। तो अब जाता है दूसरे घर में, वहाँ पे भी एक औरत होती है लेकिन बूढ़ी औरत होती है। तो उससे पूछता है, पहले पूछता है बच्चे हैं, अब पूछता है बच्चे हैं, बूढ़ी औरत बोलती है हाँ हैं। कितने हैं भाई? 4-5 कुछ बताती है। फिर पूछता है शादी हुई है, फिर चाटा खा लेता है सीधी सी बात है, बच्चे हैं तो शादी हुई होगी, हुई क्या हुई है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर पूरी जनगणना करनी है तो लाखों लोग रहेंगे, लाखों लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इजी प्रोसेस नहीं है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो ये डीमेरिट है, ठीक है ना। थर्ड है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। यस इफ द यूनिवर्स, देखो यार, इफ द यूनिवर्स कंप्राइजेस अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम, यानी कि बहुत बड़ी जनसंख्या है, यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ा है, then it may not be possible for cover each and every item, census method becomes practically inoperative in such situation। तो कह रहा है कि भाई इस सिचुएशन में सेंसस मेथड का इस्तेमाल बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। हम मान लेते हैं कि 40 करोड़ पूरे अमेरिका में डेटा लेना है, तो बहुत मुश्किल काम है, हर चीज़ के लिए हम बार बार डेटा नहीं ले सकते, सेंसस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यही तो डिमेरिट है। सेंसस मेथड में क्या करना पड़ रहा है कि हमको सबको देखना पड़ रहा है, अब सबको देखने के लिए उतना टाइम चाहिए, हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, फिर 40 करोड़ का लोगों का डेटा कैसे लोगे, मुश्किल हो जाएगा ना। तो सेंसस मेथड वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर, मतलब ये डीमेरिट है सेंसस मेथड का। तो आई होप समझ गए, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा सेंसस और सैंपल मेथड। सेंसस में हमने क्या समझा कि जब हम पूरे इंटायर पॉपुलेशन का इंक्वायरी करते हैं या डेटा लेते हैं तो उसको सेंसस कहते हैं, और जब हम लोग इसी में से कुछ सैंपल ले लेते हैं तो उसे कहते हैं सैंपल मेथड। अभी हमने सेंसस मेथड समझा, उसका मेरिट और डिमेरिट समझा, राइट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, क्या समझेंगे हम लोग, सैंपल मेथड पढ़ेंगे, इसके मेरिट और डिमेरिट पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखो।